नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। हर खबर से आपको खबरदार करने का ये समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज शाम 6 बजे अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी जा रही है, जिसका विरोध हिंदूवादी संगठन करने लगे हैं। वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंजाबी सिंगर और फिल्म अभिनेता दिलजीत दोसांझ की मुलाकात का वीडियो सामने आया तो पंजाब के किसान संगठनों के नेताओं की अलग अलग राय आई। उन्होंने भी विरोध किया। कुछ किसान नेता कहने लगे कि दिलजीत दोसांझ को किसानों से भी मिलने आना चाहिए था। वहीं इस मुलाकात में क्या बात हुई वो हम आपको बताएंगे। दिल्ली में हिंदू वोट के लिए प्रयोग पर प्रयोग राजनीति में आज भी चल रहे हैं। तो बिहार में करीब 10 महीने बाद होने वाले चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को फिर से अपने साथ आने का न्योता दे दिया है। तो उस पर नीतीश ने क्या कहा, हर खबर से हम आपको आज करेंगे खबरदार। सबसे पहले एक तरफ हिंदूवादी संगठन और कुछ नेता दावा करते हैं अजमेर शरीफ दरगाह शिव मंदिर के ऊपर बनी है। वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए चादर भेज रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध हिंदू सेना के नेता करने लगे, इस दावे के साथ कि जब तक दरगाह और मंदिर का मामला अदालत में लंबित है, प्रधानमंत्री को चादर नहीं भेजनी चाहिए। तो कांग्रेस पूछने लगी है कि क्या अब हिंदू मुस्लिम करने वाले नेता प्रधानमंत्री से कुछ सीख लेंगे। मुझे कहीं किसी के चादर भेजने से कोई आपत्ति नहीं है। यदि मोदी जी इस चादर को व्यक्तिगत रूप से भेजें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जो पद है उसके द्वारा जा रही है तो मेरे केस पर सीधा असर पड़ेगा। जब तक राम मंदिर का केस चलता रहा, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जी में भगवान के दर्शन करने नहीं गए थे क्योंकि मामला कोर्ट में था। तो मैं यहाँ यही कह रहा हूँ कि मामला कोर्ट में है, आस्था तो हर जगह बराबर होनी चाहिए ना। जब कोर्ट में मामला था, दर्शन करने नहीं गए, किसी प्रकार की पूजा सामग्री और प्रसाद भी नहीं भेजा गया क्योंकि मुस्लिम समुदाय बोलते कि इस केस में असर पड़ेगा और यहाँ मैं कह रहा हूँ मेरे केस में असर पड़ेगा। ये देश सिर्फ बीजेपी कांग्रेस में बांट कर नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री की अपनी जिम्मेदारी होती है कि जब सिर्फ पार्टियों के नाम पर टकराव खड़ा करने की कोशिश हो, देश में भाईचारे और प्रेम को खोदने की कोशिश होने लगे और उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग जैसे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जैसे लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो यदि गलत बयानबाजी करके और पाप कर रहे हैं तो ऐसा पाप तो रुकना चाहिए। चादर परंपरा से आती रही है और इस बार फिर प्रधानमंत्री जी ने चादर भेजी। अब बीजेपी के उन नेताओं को समझ लेना चाहिए कि ये देश सिर्फ हिंदू मुसलमान में नफरत के लिए नहीं है। ये हमारे संस्कार हैं, सर्वधर्म को साथ लेके चलना, सर्वधर्म का सम्मान करना। इसलिए प्रधानमंत्री जी लगातार ये अजमेर दरगाह पर चादर भेजने का काम करते हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और मंत्री रिजू जी उस चादर को लेकर जाएंगे। मुझे लगता है कि आज देश में इसकी स्वीकारता भी बढ़ी है। आज जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, मोदी जी को सबसे ज़्यादा अवार्ड उन्होंने ही दिए ना, सम्मान दिया है उन्होंने। तो इसलिए मुस्लिमों में स्वीकारता बढ़ी है। लेकिन देश में रहने वाले अनेकों अनेक लोग हैं जो मतभेद पैदा करना चाहते हैं जातिगत धर्म पे। मुझे लगता है कि उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा भी है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर लेकर अजमेर शरीफ जाएंगे। पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने 2 महीने के अपने दिल लुमिनाटी टूर के समाप्त होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नव वर्ष के पहले दिन पीएम से मिलने के बाद दोसांझ ने एक वीडियो जारी कर इसे यादगार मुलाकात बताया। तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलजीत दोसांझ के साथ बातचीत को जबरदस्त बताया। अब इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया से लेकर पंजाब हरियाणा के किसान संगठनों में अलग अलग चर्चा हो रही है। कारण यह है कि पिछले कुछ दिनों से दिलजीत दोसांझ को लेकर सबने अपनी अपनी राय बनाई, लेकिन अब पीएम मोदी से मिलने के बाद वही लोग अलग अलग राय रखने लगे। जैसे पंजाब के किसान नेता कहने लगे, जिसमें कुछ दिलजीत के पीएम से मिलने का विरोध कर रहे हैं और कुछ समर्थन भी कर रहे हैं। हाँ, देखिए, किसी को भी प्रधानमंत्री से मिलने का हक है। किस सिलसिले में मिले हैं, क्या कारण, अभी तो मुझे उसका कोई ज्ञात नहीं है। और देखिए, जो पंजाब का सेलिब्रिटी इतना बड़ा गायक है, पंजाबी रिस्पेक्ट तो करते हैं, वो पंजाब की बात, देश की बात करें। लेकिन जो उनके बारे में मैंने बहुत सारे जो सुना था, उनके ऊपर भी खालिस्तानी का टैग लगाते थे।
ठीक है ना, कुछ उनके भाजपा के लोग थे, आज उन्हीं वो प्रधानमंत्री से मिले, कम से कम ये तो खत्म हो गया ना, ऐसे नहीं है। तो अब किस लिए मिले हैं मैं नहीं समझता, अभी कुछ के बारे में बोलना उचित है। आ जाएगा क्या कहा, दूसरा कोई भी प्रधानमंत्री से मिल सकता है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं दिलजीत दोसांझ, वो मिल सकते हैं, उनका अधिकार है। हम पंजाब से हैं, वो लगातार बोलते रहते हैं। अब वो अंधभक्त सोचे जो उनको खालिस्तानी बोलते थे, जो उनको आतंकवादी बोलते थे, जो बोलते थे कि विदेशी फंडिंग से कलाकार है। कुछ उनके बड़े नेताओं का एमपीस का भी बयान आया हुआ था कि कुछ एमपीस उन्हें बोलते थे, जो बीजेपी की एमपीस थी, एक महिला जो अदाकारा हैं, उन्हें वो गलत बोलते थे। तो वो जवाब दें इस बात का, और खुशी है देश के प्रधानमंत्री एक पंजाब के कलाकार से मिल रहे हैं। और अब खबर इस वर्ष में सबसे पहले चुनावी मैदान में उतरती दिल्ली को लेकर। दिल्ली, जहां कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं, वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सालासर बालाजी के दर्शन करके बाहर निकल रहे थे तो उनके सामने शुरू में मोदी मोदी के नारे लगाए गए। सुनिए आप। अरविंद केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए भत्ता देने का चुनावी वादा करके रजिस्ट्रेशन कराने मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, नववर्ष के पहले दिन बजरंग बली का आशीर्वाद लेने के लिए निकलते हैं तो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी उपराज्यपाल पर आरोप लगाकर यह दावा करती है कि उपराज्यपाल दिल्ली में मंदिरों को टूटने नहीं देंगे, वो तोड़ रहे हैं तो हम उन्हें रोकेंगे। क्या ये वादा उपराज्यपाल कर सकते हैं? बीजेपी तुरंत अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू कहने लगती है, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली क्या अब हिंदू वोट की अगली प्रयोगशाला बन रही है? 22 राज्यों में बीजेपी वाले पुजारियों को और ग्रंथियों को सम्मान राशि नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल जी ने 18,000 रुपए की सम्मान राशि पुजारियों और ग्रंथियों के लिए घोषित की है तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, घोषित करो पुजारियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि, तुम भी करो। अब एक खबर यह भी आ रही है दिल्ली में कि दिल्ली में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और जिसकी पहली लिस्ट 15 जनवरी तक आ सकती है। अब आप सोचेंगे कि इससे हिंदू वोट वाले प्रयोग का क्या रिश्ता है? रिश्ता है, बिल्कुल है। और वो ये कि हिंदू वोट पर नजर बनाती अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक आरोप लगाती है। आरोप बीजेपी और उपराज्यपाल पर दिल्ली में हिंदू मंदिर और बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आदेश देने का आरोप, यानी हिंदू और दलित दोनों वोटों के लिए अब हो रहा है दिल्ली में राजनीतिक प्रयोग। केंद्र सरकार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कई सारे मंदिरों को और बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़ने का प्लान बना रही है। कल जब मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी तो उनके ऑफिस ने कई मीडिया वालों को कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय मंदिर तोड़ने का नहीं हुआ। यह सरासर झूठ है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। अचानक से आम आदमी पार्टी के नेताओं में धर्म को लेकर के इतनी आस्था उत्पन्न हो गई। 10 साल में आम आदमी पार्टी का शासन रहा दिल्ली में। पहले अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, अब आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं और धर्म के प्रति प्रेम ये निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है। मुझे लगता है कि उनको धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अब वोटों के लालच में वो धर्म की बात कर रही हैं, जो कि किसी भी मायने में सही नहीं है, क्योंकि जितनी बात वो कहती है उसमें कोई तथ्य नहीं है। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां एनडीए के साथी
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, दोनों ने स्वयं पर लगते भ्रष्टाचार के आरोप पर खुलकर आज बात की है और साथ ही उत्तर प्रदेश के कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बिना नाम लिए अनुप्रिया पटेल की विधायक बहन पल्लवी पटेल को धरना मास्टर कह दिया है और उनके पीछे पीछे सरकार के ही कुछ लोगों का हाथ होने का आरोप तक लगा दिया है। आशीष पटेल इससे पहले एक पोस्ट में उत्तर प्रदेश एसटीएफ से अपनी जान को खतरा भी बता चुके हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां जामा मस्जिद के पास में ही पुलिस चौकी निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है। पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की जमीन बताने वालों के विरुद्ध दर्ज होगा मुकदमा। संभल के एसपी ने कहा है कि जो लोग यह खबर फैला रहे हैं कि वो जमीन वक्फ की है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि जमीन वक्फ की है, जिस पर पुलिस चौकी संभल में बनाई जा रही है। जिस कोतवाली में आप बैठे हैं, ये भी जो 1905 या 1906 में बनी है, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है और इस तरीके के जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात हैं, उन सबको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा उनका। जिसमें सेक्शन 56 है वक्फ एक्ट 1995 का, उसका जो वायलेशन हुआ है, उन सबका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा और जहां जहां पे इसके वायलेशन को पाया जाएगा और फर्जीवाड़े करके, डॉक्यूमेंट करके, एग्रीमेंट करके जो एक्सचेकर को भी जो लॉस हो रहा है, ये बेनामे कराए जा रहे हैं, जिसका कोई लीगल सैंक्टिटी बेनामे के तौर पे, जो सेल डीड के तौर पे होना चाहिए, वो नहीं है। उन सब में भी कार्रवाई की जाएगी और इस पर्टिकुलर केस में जो रिपोर्ट एसडीएम, सीओ और ईओ ने दी है, उसके आधार पे एक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे साथी गौरव अब आपके साथ होंगे। देखते रहिए आज तक।